सादर प्रणाम। विजयदशमी महापर्व पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में संपूर्ण देश भर के 2 करोड़ परिवारों में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हमने आह्वान किया है। हिंदू समाज से इस देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत के स्वाभिमान को बचाने के लिए, बेटियों की रक्षा, गाय की रक्षा, मंदिरों की सुरक्षा और हिंदू समाज अक्षुण्ण रहे, इस संकल्प के साथ वीर हिंदू विजेता हिंदू विजयदशमी के पावन पर्व पर हम 2 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ हिंदुओं के बीच में शस्त्र पूजन का आह्वान कर रहे हैं। इस सदी के महानायक, महायोद्धा, हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू सैनिक की भूमिका में जिन्होंने इस देश के जागरण के लिए वीर हिंदू विजेता हिंदू संकल्प के माध्यम से विजयदशमी महापर्व पर हिंदुओं से आह्वान किया है। हिंदुओं, कभी पाकिस्तान में रहने वाला भी हिंदू था, बांग्लादेश में रहने वाला भी हिंदू था, अफगानिस्तान में भी रहने वाला हिंदू था। आज वहां हिंदू नहीं है। हिंदू को बचाना है, अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए। हमारी अनंत प्राचीन परंपरा विजयदशमी के पावन पर्व पर हिंदू शस्त्रों का पूजन करें और इसलिए हिंदू आवाहन है, मेरे देवादिदेव महादेव, उनके हाथ में त्रिशूल है, वो आपको कह रहे हैं तुम मेरी आराधना करते हो, मैंने त्रिशूल रखा है, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए क्यों शस्त्र नहीं रखते हो? दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दुर्गा जी के हाथ में तलवार है, खड्ग है, गदा है, पद्म है, चक्र है। हनुमान जी ने कहा तुम मुझे रोज पनौती देकर मनाते हो, मैंने भी अपनी डिफेंस में गदा रखी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है मैंने सुदर्शन चक्र रखा है, तुम मेरी बांसुरी बजा देखकर केवल मंदिरों में नाचना ही तुमको आ गया? तुमने सुदर्शन चक्र लेकर कुरुक्षेत्र का वो रण नहीं देखा जिसमें आसुरी शक्ति के विध्वंस के लिए मैंने स्वयं शस्त्र उठाए थे? राम ने भी कहा मेरे हाथ में गांडीव है, धनुष है। अर्जुन ने कहा मेरे हाथ में गांडीव है। महाराणा प्रताप के हाथ में भाला था, तलवार थी। भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया और इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हम आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी आध्यात्म धरोहर को कैसे बचा पाएंगे? कभी मुगल आते हैं बाबर के रूप में, हुमायूं के रूप में, तैमूर के रूप में, गजनी के रूप में, और हमारे मंदिरों को तोड़ कर जाते हैं औरंगजेब के रूप में। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और हमने उस परंपरा को अक्षुण्ण रखा। आगे आने वाली संस्कृति को बचाने के लिए हम हर घर में शस्त्र पूजन करें। शस्त्र में वजेते, शास्त्र में वजेते।
जब नालंदा जल रहा था तो अगर भ्रम का तेज रखने वाले वो विद्वान तलवार उठा लेते तो नालंदा नहीं जलता, तक्षशिला नहीं जलती। इसलिए हिंदुओं, अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए तलवार रखो, त्रिशूल रखो, गदा रखो, चाकू रखो, छुरी रखो, लठ रखो, भाला रखो, बल्लम रखो, गरछी रखो। मैंने भी परशुराम भगवान का फरसा रखा है, मैंने भी तलवार रखी है, मैंने भी गदा रखी है, मैंने भी पिस्टल रखी है, डिफेंस के रूप में, आत्मरक्षा के रूप में। आप भी रखो अपने घर में, शस्त्र पूजन करो। शस्त्र में वजेते। इस देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखना है तो हर हिंदू के घर में शस्त्र चाहिए। ये देश सुरक्षित नहीं है। बंगाल में हिंदू लड़कों को बंधक बना लिया गया। वहां की बेटियों को, वहां की महिलाओं को इस्लाम ने संदेश दिया, माथे से बिंदी हटाकर, चूड़ियां तोड़कर, अगर तुम्हें पति और बेटे चाहिए, बेटियों की सुरक्षा चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। अरे तुम इतने निकम्मे हो, भड़ुआ बनकर बैठे हुए हो, जहां चाहते हो वहां नाचने लगते हो, वो भी अश्लील गानों पर, मंदिरों पर। कभी तुमने मुसलमान को मस्जिद में नाचता देखा है? कभी तुमने गिरजाघर में कभी ईसाई को नाचता देखा है? कभी तुमने हिंदुओं का ही अंग गुरुद्वारा सरदारों को नाचते हुए देखा है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर मंदिरों में नाचने लगते हैं। और जहीं वहां बेटी का अपहरण होता है, उस मलेच्छ के द्वारा, जिहाद के द्वारा, और हम कुछ नहीं करते हैं। हम क्यों नहीं तलवार उठाते हैं? वहां नाचने से काम नहीं चलेगा, वहां बचने से काम चलेगा। इसलिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने आह्वान किया है, वीर हिंदू विजेता, हिंदू हिंदू वीरता विजेता बनाना है। और इसलिए हर घर में शस्त्र पूजन हो, दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में देश के अंदर दुर्गा पूजा हो रही है, शस्त्र पूजन हो, देश में रामलीलाएं का मंचन हो रहा है, शस्त्र पूजन हो, गरबा में शस्त्रों का अवलोकन हो, शस्त्र पूजन हो। हम अपने बच्चों को हथियार दिखाएं, हमारी परंपरागत प्राचीन हथियार। ये भाला था, ये बल्लम थी, ये गरछी थी, ये फरसा था, ये तलवार थी, ये गंडासा था। इसलिए हिंदुओं और विधर्मियों का गरबा में, रामलीला में, दुर्गा पूजा के पंडालों में नो एंट्री। वो आधार कार्ड भी नकली बनाकर आप कह रहे हो आधार कार्ड देखो, तो 75% लव जिहादियों के आधार कार्ड नकली हैं। उसमें अमित कुमार है, उसमें गिरीश कुमार है, उसमें अरविंद कुमार है, उसमें फैज और नावेद नहीं है लिखा हुआ। कलावा बांधकर, छदम रूप रखकर वो गरबा में आ रहे हैं, वो दुर्गा पूजा में आ रहे हैं, बेटियों को छेड़ने के लिए, लव जिहाद के चुंगल में फंसाने के लिए। हिंदुओं शर्म करो, नाचना बंद करो, भगवानों के स्वरूपों को नचवाना बंद करो। कहां लिखा है शिव पुराण में कि भोले चिलम जलाते थे? तुमने अपने मस्ती के लिए भगवान को ही नशेड़ी बना दिया। इसलिए प्रिय साथियों, बजरंगियों, इस देश की युवा शक्ति से मैं आह्वान करना चाहता हूं
अरे गरबा के पंडालों पे बजरंगी खड़े हो, पैंट खोल के देखो, कटा है या सावत? कटा है तो काट दो, सावत है तो एंट्री दे दो। गरबा में क्या काम, दुर्गा पंडालों में क्या काम? इसलिए पिंटू जी अपने गांव में शस्त्र पूजन करवाइए। अरविंद जी, ऐसे सभी को हम, एक व्यक्ति 10 परिवारों में शस्त्र पूजन करवाएगा तो लाखों परिवारों में, करोड़ों परिवारों में हम शस्त्र पूजन करा सकेंगे। देश के अंदर 30 करोड़ परिवार हैं, 115 करोड़ हिंदू है। 30 करोड़ परिवार, 115 करोड़ हिंदू, माने 20 करोड़ परिवार हिंदुओं के बनते हैं और 115 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर। उन 115 करोड़ हिंदुओं के साथ मिलकर हम साझा रूप से, सब बजरंगी हैं, सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, सब हिंदू हैं, हम क्यों शस्त्र पूजन नहीं करेंगे? हमारी परंपरागत हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, हर घर में शस्त्र पूजन, ये विजय का उत्सव है। ये दुराचारियों को समाप्त करने का उत्सव है, ये मलेच्छों को मिटाने का उत्सव है, ये जिहादियों को खत्म करने का उत्सव है। इसलिए हम शस्त्र पूजन करें। आज कोई नेता हिंदू को बचाने की बात नहीं कह रहा, शस्त्र पूजन की बात नहीं कर रहा। इस देश के महानायक, महायोद्धा, इस सदी के महा प्रतापी हिंदू धर्म रक्षक डॉक्टर तोगड़िया कह रहा है कि शस्त्र पूजन करो हिंदुओं। भविष्य की चिंता, भविष्य मालिका में हिंदू बचेगा या नहीं, सिमटते जा रहे हैं और कुछ लोग नचनीय हो गए हैं। 50% घरों में शस्त्र नहीं हैं, 50% घर नाचने वाले हो रहे हैं, भड़ुए हो रहे हैं। बंगाल में, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बंगाल में हिंदू बेटियों को उछाला गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, लड़कों को जबरदस्ती पकड़ा गया, माइकों से आवाहन हुआ, हिंदुओं वही कश्मीर घाटी की तरह कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ जाओ, वही आज बंगाल में हो रहा है। आओ मिलकर इस विजय महादशमी पर हम, यह है आज चौथा दिन मां कुसमांडा का है, आज से ही संकल्प ले कि हम शस्त्र पूजन हर दुर्गा पंडाल में, हर रामलीला के मंचन पर, हर व्यक्ति धर्म रक्षक है, हिंदू धर्म रक्षक। मेरी भी जिम्मेदारी इतनी है जितनी आपकी है। हम मिलकर सब लोग प्रयास करें, 2 करोड़ परिवारों में शस्त्र पूजन का संकल्प लेकर और हजारों सामूहिक रूप से, लाखों सामूहिक रूप से हम शस्त्र पूजन कराएं। इतना ही निवेदन। जय श्री राम।